वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी फाइलम, नेक्स्ट फाइलम दैट इज एस्केलमिन्स। एस्केलमिन्स फाइलम एस्केलमिन्स और निमैटहेलमिन्स। ठीक है, एस्केलमिन्स एंड निमैटहेलमिन्स। तो फाइलम एस्केलमिन्स, यहां पे जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं निमेटोड्स एंड निमेटोड्स आर कॉमनली नोन एज राउंडवॉर्म्स। राउंडवॉर्म्स, ठीक है। हैबिटेट की बात कर रहे हैं तो एस्केलमिन्स का जो हैबिटेट है, दे लिव एज पैरासाइट्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। Some organisms they are free living, they live in fresh water, marine water or in soil। ठीक है, क्योंकि जो एस्केलमिन्स है या राउंडवॉर्म्स है, इनका जो हैबिटेट है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ राउंडवॉर्म्स जो है वो पैरासाइट्स होते हैं, एंडोपैरासाइट्स, ह्यूमंस के इंटेस्टाइन पे वो रहते हैं, उनका जो हैबिटेट है वो एज अ पैरासाइट्स है प्लांट्स और एनिमल्स में अगर हम देखें, और या कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्री लिविंग भी है। ठीक है, फ्री लिविंग मींस वो उनका जो हैबिटेट है दैट इज इन सॉइल और वी कैन से इन मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर आल्सो। सो हैबिटेट इज, हम कह सकते हैं कि ये एंडोपैरासाइट्स हैं एंड हम कह सकते हैं एंडोपैरासाइट्स हैं ये और फ्री लिविंग, ये इनका हैबिटेट है। There are about 15,000 species which are known। 15,000 species इसकी नॉन स्पीशीज है। ठीक है, 15,000 species are नॉन स्पीशीज। ठीक है, they are triploplastic animals। They are triploplastic animals। ठीक है, made up of 3 layers, 3 germ layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm। सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनकी, मींस बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय 1 longitudinal plane। So symmetry is bilateral symmetry। ठीक है, सीलम की बात करें तो सीलोमेट एनिमल्स होते हैं ये, और इसमें जो सीलम प्रेजेंट होता है दे आर ज़ीडोसीलोमेट्स। ज़ीडोसीलोमेट्स, ठीक है, means the middle layer that is mesoderm that is present in that found in scattered pouches between ectoderm and endoderm। Then next अगर हम बात करें तो यहां पे जो ट्यूब प्लान होता है that is tube within a tube plan। So tube within a tube plan, ट्यूब विद इन ए ट्यूब प्लान होता है। मतलब यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल जो होगी दैट इज कंप्लीट। सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वी कैन से इज कंप्लीट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट, ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। 2 ओपनिंग्स होती हैं, माउथ की ओपनिंग होगी एंड then anal opening। So there are 2 openings और इसको हम कहते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। बॉडी की अगर हम बात करें तो राउंडवॉर्म्स की जो बॉडी होती है दैट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स।
दैट इज आउटर लेयर. Outer layer is known as, outer layer is surrounded by cuticle. ठीक है, क्यूटिकल की बनी होती है आउटर लेयर को हम क्यूटिकल कहते हैं. ठीक है, मिडल लेयर या हम कह सकते हैं दिस इज एपिडर्मिस. एंड थर्ड इज इनर लेयर. सो body of roundworms is made up of 3 layers: outer layer, epidermis and inner layer. ठीक है, outer layer is made up of cuticle, या हम कह सकते हैं कि जो outer skeleton होता है इन organisms का, outer जो covering होती है, that is surrounded by cuticle, and this cuticle protects them from digestive juices. डाइजेस्टिव जूसेस. ये क्यूटिकल आउटर लेयर जो होती है ये इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस से प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे. क्यों? क्योंकि ये हमने कहा कि ये एंडोपैरासाइट्स हैं. दे आर पैरासाइट्स लिव इन ह्यूमन बीइंग्स. तो वहां पे बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हम देखें तो बहुत सारे जूसेस जो है वो सिक्रेट होते हैं, और उन जूसेस से प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो कौन करेगा, क्यूटिकल लेयर, दैट इज आउटर लेयर. ठीक है, बिकॉज दे आर एंडोपैरासाइट्स, दे लिव इन आवर इंटेस्टाइन. एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो एपिडर्मिस जो है वो सिंसिशियल होता है. ठीक है, एपिडर्मिस की बात करें तो सिंसिशियल कंडीशन देखने को मिलती है एपिडर्मिस. सिंसिशियल कंडीशन का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस होते हैं दे गेट मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हमें देखने को मिलती है. ठीक है, तो एपिडर्मिस किस कंडीशन में प्रेजेंट होता है, सिंसिशियल कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर. देन इनर लेयर की अगर हम बात करें तो इनर लेयर इज द मस्कुलर लेयर. इनर लेयर इज मेड अप ऑफ मस्कुलर लेयर. और यहाँ पे जो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स. तो यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स. ठीक है, दे डोंट हैव सर्कुलर मसल्स. देन एक और कैरेक्टर इसमें होता है प्रेजेंट. नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें हमें यूटिली कंडीशन देखने को मिलती है. मींस यूटिली एक नया फीचर है जो हमें हेल्मिन्स में देखने को मिलता है, राउंड में देखने को मिलता है, दैट इज यूटिली. यूटिली का मतलब होता है कि नंबर ऑफ सेल्स गेट्स फिक्स्ड इन देयर पोजीशन. number of cells in every system is fixed. In every system is fixed. ठीक है, मतलब जो सेल्स का जो नंबर होता है वो एक कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम हो उसमें फिक्स्ड रहता है. मान लो अर्लियर स्टेजेस में क्या होगा, मान लो अगर कोई सिस्टम है, जैसे मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ ओनली 50 सेल्स. ठीक है, 50 सेल्स. सो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, जैसे जैसे ये एडल्ट फॉर्म में डेवलप होगा तो इनका जो नंबर है सेल्स का वो फिक्स रहेगा उस पर्टिकुलर सिस्टम में. इस तरह के फीचर को हम कहते हैं यूटिली. यूटिली जो है वो हमें यूटिली फीचर जो है वो हमें राउंडवॉर्म्स में देखने को मिलता है. ठीक है, देन हम बात करें स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर एब्सेंट. रेस्पिरेटरी या हम कहें रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव यहां पे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, skeletal system and circulatory system are absent. ठीक है, यहाँ
पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होते हैं। सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि इसकी जो कैविटी है दैट इज मेड अप ऑफ जीरोसीलम, तो यहाँ पे जो जीरोसीलम है दैट हेल्प्स इन सर्कुलेशन, दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट। स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो जीरोसीलमिक फ्लूइड प्रेजेंट इन दी जीरोसीलम maintains the body shape and that forms hydroskeleton. रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो gaseous exchange in aerobic respiration that takes place by diffusion. ठीक है? So respiratory system, skeletal system and circulatory system are absent. Then थोड़ा सा एक और कैरेक्टर हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि they show sexual dimorphism. They show sexual dimorphism. Sexual dimorphism जो है इन एनिमल्स में देखने को मिलता है. Sexual dimorphism means male and females are separate. Sexes are separate. Fertilization is internal. Fertilization is internal. ठीक है? And there is no asexual reproduction. No asexual reproduction. ठीक है? एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ग्लैंड्स, आर ऑफ कैनाल्स, आर ऑफ बोथ. ठीक है? और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो इस तरह से एच शेप एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रेजेंट. एच शेप एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ रेनट सिस्टम. ओके, सो एक्सक्रीटरी सिस्टम consists of gland cells. Excretory system consists of gland cells or of canals or of both. ठीक है? And in ascaris, यहाँ पे जो excretory system होता है that is made up of glands या canals का बना होगा या दोनों का बना होगा. या हम ascaris की बात कर रहे हैं तो ascaris में जो excretory system होता है that is H-shaped excretory system. Excretory system. ठीक है? Called Raynaud cell. H-shaped excretory system यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है Raynaud cell. Raynaud cell. ठीक है? नाइट्रोजनस वेस्ट की बात कर लें तो एमोनिया इज द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट. ऐसा रफ करते हैं इसको. So excretory system is in ascaris H-shaped excretory system in form of Raynaud cell. They are ammonotelic. या हम ये कह सकते हैं कि ammonia is the chief nitrogenous waste which gets eliminated. और ascaris की बात कर रहे हैं तो the nitrogenous waste is Ascaria is urea. In ascaris वहां पे जो चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिया है. ठीक है? और बाकी राउंड बाउंड्स में अगर हम देखें तो वो मोस्ट ऑफ देम दे आर ammonotelic animals. Means they excrete ammonia in the form of nitrogenous waste or in the form of urea. Then development की बात करें. Development is direct as well as indirect also. Development is direct and indirect. Indirect means there is intermediate stages. There are some larval stages which are present. So यहाँ पे फाइलेरी फॉर्म लार्वा होता है. फाइलेरी फॉर्म लार्वा इसमें एनसाइलोस्टोमा में फाइलेरी फॉर्म लार्वा इज इन एनसाइलोस्टोमा.
एनसाइलोस्टोमा, ठीक है, इसको हम कॉमनली कहते हैं हुक वॉर्म, ठीक है। माइक्रोफाइलेरिया लार्वा, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा इज इन वचेरिया, इसको हम फाइलेरियल वॉर्म भी कहते हैं कॉमनली। दिस इज फाइलेरियल वॉर्म। एक और टाइप का लार्वा हमें देखने को मिलता है एस्कैरिस में, दैट इज रैपिडिफॉर्म लार्वा, रैपिडिफॉर्म लार्वा in Ascaria and pinworm also, ठीक है। फाइलेरिफॉर्म लार्वा, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा एंड रैपिडिफॉर्म लार्वा। एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं तो एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो आप एस्कैरिस कह सकते हो एंड वचेरिया which is filarial worm. So examples are, there are so many examples, जैसे एस्कैरिस, आपका आ गया वचेरिया, ठीक है। सो these are our examples. अगर हम एस्कैरिस को थोड़ा सा डिस्कस करें तो एस्कैरिस बेसिकली दिस इज अ राउंड worm एंड एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। एस्कैरिस फुल नेम इज एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स। एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट होता है। अगर हम मेल की बात कर रहे हैं तो मेल थोड़ा सा लार्ज होता है, मेल राउंड वॉर्म जो होते हैं वो थोड़े से लार्ज होते हैं, और सॉरी मेल राउंड वॉर्म स्मॉल होते हैं, फीमेल जो है थोड़ी सी लॉन्ग होती है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है उनका। मेल्स की बात करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एंड इस तरह का। और फीमेल्स की बात करें, मेल दे आर sexes are separate in Ascaris lumbricoids. So इस तरह, ठीक है, मेल्स एंड फीमेल्स आर सेपरेट। यहाँ पे एक कवरिंग होती है, दैट इज दिस इज नोन एज मोथ। सो दिस इज मोथ, this is also moth, and here there is excretory pore, this is known as excretory pore, this is also excretory pore, ठीक है। मेल की बॉडी जो है ये स्मॉल होते हैं, दिस इज लार्ज। The body of male Ascaris is cylindrical, and at the posterior end there we can see band like thing at the posterior end, ठीक है। And at the posterior end there is a presence of one opening in case of males, that is known as cloaca, and we know the cloaca is the opening for three systems, that is digestive system, reproductive system and excretory system. Okay, but here this cloaca, or we can say there is a opening for only, cloaca is opening for only two systems, that is reproductive system, or we can say reproductive, here it is a common opening for digestive and reproductive system, digestive and reproductive system, ठीक है। और यहीं पे पोस्टीरियर साइड में नियर टू क्लोका यहाँ पे इस तरह से प्रोजेक्शन लाइक थिंग जो है वो अराइज होती है,
इसको हम कहते हैं कॉपुलेटरी सीटे, कॉपुलेटरी सीटे। These copulatory setae helps in copulation. So this is male. फीमेल की बात कर रहे हैं तो बोथ जो है वो एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है दोनों के केस में, एक्सक्रीटरी पोल भी सेम होता है दोनों के केस में। सिर्फ इसकी बॉडी अगर हम देखें थोड़ी सी फ्लैटेंड बॉडी होती है, स्ट्रेट बॉडी होती है, इसकी थोड़ी सी सिलेंड्रिकल थी और पोस्टीरियर एंड थोड़ा सा बेंड देखने को मिला। और इस बेंड की अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पे क्लोएका देखने को मिलता है, क्लोएका के साथ में पोस्टीरियर साइड पे कॉपुलेटरी सीटा देखने को मिलते हैं जिनका जो फंक्शन है दैट हेल्प्स इन कॉपुलेशन। यहाँ पे फ्लैटेंड बॉडी है, स्ट्रेट बॉडी है थोड़ी सी, एक्सक्रीटरी पोल और मोथ जो है वो सेम है, एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है मोथ। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा थिंग है, यहाँ पे जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है मेल्स के केस में क्लोएका देखने को मिलता है और यहाँ पे एनस देखने को मिलता है। एनस इज द ओपनिंग फॉर ओनली डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। देन यहाँ पे फीमेल्स के केस में प्रेजेंट होता है जेनाइटल पोर, जेनाइटल पोर दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम दे आर सेपरेट। इंटरनली भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है हमें। यहाँ पे मेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें सिंगल सेट्स देखने को मिलता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मान लो टेस्टिस जो होंगी दैट इज अ सिंगल, ग्लैंड्स जो होंगे, हार्मोन्स होंगे व्हिच इज रिलेटेड विद सेक्स, दे आर आल्सो इन अ सिंगल पोजीशन, ठीक है। तो इस तरह की सिमेट्री को या इस तरह के हम कह सकते हैं सिनेरियो को हम कहते हैं मोनैर्किक। तो यहाँ पे सिंगल सिस्टम देखने को मिलता है। और ये टेस्टिस जो है वो सिंगल होंगी, हार्मोन सिंगल होंगे, ठीक। फीमेल्स के केस में पेयर्स में देखने को मिलता है, मतलब टेस्टिस जो है वो दो होंगी, पेयर्स जो होंगी, हार्मोन जो है वो दो होंगे, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं डाइडेल्फिक कंडीशन, डाइडेल्फिक कंडीशन, ठीक है। एस्कैरिस लॉम्ब्रिकाइड्स की अगर हम बात करें तो दे आर मोनोजेनेटिक, ठीक है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन होस्ट दैट इज ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर ये रहते हैं एज ए पैरासाइट, ठीक है। जो भी फूड है ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। एंड दिस अगर हम कहें तो एस्कैरिस से एक डिजीज होती है उसको हम कहते हैं एस्कैरियोसिस, एस्कैरियोसिस, ठीक है। और ये जो डिजीज है ये यंग है, ठीक है, यंगर चिल्ड्रंस में, क्योंकि अनहाइजीनिक कंडीशंस में जब बच्चे यंगर चिल्ड्रन छोटे बच्चे जो है वो खेलते हैं तो उनके हाथ पांव जो भी है उससे वो इन्फेक्शन जो है उनके थ्रू ओरली दे कैन एंटर इनटू द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इस तरह से इन्फेक्शन जो है वो हो सकती है और डिजीज जो है दैट इज एस्कैरियोसिस। यहाँ पे हम कह सकते हैं एब्डोमिनल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है, थोड़ा सा ब्लीडिंग देखने को मिलती है, क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फाइल। थैंक यू वेरी मच।